गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हो? और क्या चाहिए? हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन पढ़ा था हमने, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में पहले हम रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। कौन कौन सा? पहला होगा चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा पहला होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और तीसरा ट्रांसलेशन। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होगा? अमीनो एसिड के साथ कौन जुड़ जाएगा? एटीपी। तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ेगा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। और अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो ये एंजाइम भी कितने होंगे? 20 होंगे। फिर हमने क्या बात की? दूसरा एक्टिवेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब क्या होगा? जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ है ये टीआरएनए के ऊपर जाके जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा? 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, साथ में एएमपी रिलीज हो जाएगी, साथ में एंजाइम रिलीज हो जाएगा। फिर हमने बोला ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन कितने स्टेप में? 3 में। कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? एमआरएनए होता है हमारे पास। एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की छोटी यूनिट स्लाइड करती है। अगर प्रोकैरियोट है तो 30s होगी, यूकैरियोट है तो 40s होगी। स्लाइड करेगी, जैसे ही उसे अटैचमेंट साइड मिलेगी वो यूनिट क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। किससे? एमआरएनए से। फिर कौन बाइंड होगा? लार्ज सब यूनिट एमआरएनए से बाइंड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, फिर मैंने बोला अब ये क्या बन गया? एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बन गया तो जो लार्ज यूनिट है उस पे 3 साइट है। कौन कौन सी? ए साइट, ई साइट और पी साइट। ई साइट से टीआरएनए बाहर निकलता है, पी साइट पे क्या बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ए साइट पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है। लेकिन पहला अमीनो एसिड कौन सी साइट पे आके जुड़ेगा? पी साइट पे। दूसरा अमीनो एसिड ए साइट पे। अब क्या होगा? ये जो यूनिट है ये क्या होती रहेगी? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट होगी। तो यहाँ कौन सा एंजाइम काम आएगा? ट्रांसलोकेज एंजाइम काम आएगा। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ती जाएगी ए साइट खाली होती जाएगी, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता जाएगा। अमीनो एसिड आपस में क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, और ई साइट से टीआरएनए बाहर जाता जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या मिल गई? पॉलीपेप्टाइड की चेन मिल गई। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, उस बनाने में कौन हेल्प करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोकैरियोट में कौन होता है? 23s आरएनए। और यूकैरियोट में कौन होता है? 28s आरएनए। आरएनए किसकी तरह काम कर रहा है? एंजाइम की तरह, इसलिए इसको क्या बोल दिया? राइबोजाइम। फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे ही इसे स्टॉपिंग कोडोन मिलेगा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग कोडोन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो देखो बेटा जी,
जीन का रेगुलेशन, जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेस होके क्या करता है? पहले डीएनए क्या बनाएगा? डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन बनेगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। एमआरएनए कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस से साइटो, पहले डी अगर यूकैरियोट है तो डीएनए से क्या बनेगा? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए की क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या बन जाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो मतलब जीन एक्सप्रेस होके क्या बना रहा है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या बनाएगी? एंजाइम। और एंजाइम क्या करेगा? अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं? बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन प्रोसेस को हम कंट्रोल करके जीन के रेगुलेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जीन के रेगुलेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी जीन है उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट करना या फिर रोकना इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो क्या बोलेंगे? प्रमोट और इनहिबिट, प्रमोट और इनहिबिट एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन के एक्सप्रेशन को होने देना या रोकना इज नोन एज, इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में 4 लेवल पे रेगुलेशन होता है और 2 लेवल पे, और यूकैरियोट में 4 लेवल पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी? प्रोकैरियोट में रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है। ठीक है, इधर मैं बात करूँ किसकी? यूकैरियोट में रेगुलेशन किस किस लेवल पर होता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो, प्रोकैरियोट में भी क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कौन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में कहाँ होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन? प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, और इसमें एक्सोन इंट्रोन जैसा कुछ होता नहीं है, तो इसमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही इसमें क्या होने लग जाता है? ट्रांसलेशन होने लग जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 लेवल पे ही हम प्रोकैरियोट में क्या कर सकते हैं? जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और दूसरा ट्रांसलेशन लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड ट्रांसलेशन लेवल। लेकिन यूकैरियोट में हम 4 लेवल पे करेंगे रेगुलेशन। कौन कौन सा? एक तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा क्या हो गया? प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल जानते हो ना? प्रोसेसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। स्प्लाइसिंग करेंगे उस लेवल पे। तीसरा क्या होगा? जब एमआरएनए ट्रांसफर होगा कहाँ से? न्यूक्लियस से। ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसलेशनल लेवल। इन 4 लेवल पे यूकैरियोट में हम क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे।
गुड मॉर्निंग। हम्म। हाँ हाँ, लिखो, तुम आगे पढ़ लियो। किसने, ये किसने कहा तुम? कहाँ से ढूंढ? कुछ नहीं, देखो पेज में पेंसिल दे दो यहाँ पे। एप्लीकेशन तो होता ही है कंटिन्यूस, वो तो सब में ही होता है। ये देखो, ये है क्या, इकोलाई, कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इधर भी रेप्लिकेशन होगा, इधर भी रेप्लिकेशन होगा। इधर कितने मिनट लगेंगे, 18। इधर भी कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट। पहले क्या करते थे, इन 18 और इन 18 को एक साथ वो कर लेते थे, इंक्लूड कर लेते थे, तो 38 मिनट बता देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। तो अब इनको अलग अलग कैलकुलेट ना करके एक ही टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए इसको 18 मिनट बोल देते हैं। हाँ वो भी है, हाँ वो भी है, हाँ इसलिए जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग काउंट करें तब वो उतना ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक है, और इसका डीएनए क्या सर्कुलर है, सर्कुलर है, तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा। दोनों तरफ रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा तो इधर वाले का और इधर वाले का साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम ज्यादा मिनट क्यों काउंट करें, एक ही वो काउंट करें। तो दो बन जाएंगे ना, एक इधर, नहीं इतना नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है चाहे कोई भी प्रोकैरियोट हो। तो मतलब एक से ज्यादा बनते, इतना कह सकते हैं, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। 6 से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा बनते हैं रेप्लिकेशन हो। हाँ बनते होंगे, लेकिन एक से ज्यादा बनते हैं, इसमें मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो जल्दी हो जाता है फिर वो ज्यादा रेप्लिकेशन हो। हम्म। चलें आगे, चलें आगे, लिख लिया सबने। अब हम बात करेंगे बेटा जी ओपेरोन की। सुबह सुबह ओपेरोन, ओपेरोन क्या होता है, कौन बताएगा? हम्म। ओपेरोन क्या होता है, व्हाट इज ओपेरोन? है, अरे ओपेरोन की डेफिनेशन, जीन जो होते हैं, बहुत सारे जीन क्या होते हैं, एक यूनिट में अरेंज होते हैं, ठीक है। अरेंज होके वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं। तो अलग अलग जीन का जो अरेंजमेंट होता है एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है, ओपेरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपेरोन, ठीक है। ओपेरोन अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। लैक ओपेरोन, टीआरपी ओपेरोन, ठीक है, हिस ओपेरोन। ऐसा क्यों बोला जाता है, अलग अलग टाइप के ओपेरोन क्यों बोले जाते हैं, क्यों, किसका मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे तो लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफेन का करेंगे तो टीआरपी ओपेरोन, हिस्टिडीन का करेंगे तो हिस ओपेरोन, वेलिन का करेंगे तो वेल ओपेरोन, ठीक है। ऐसे ओपेरोन क्या होते हैं, अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ हमें कोई ऑल ओपेरोन नहीं पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है, लैक ओपेरोन पढ़ना है, ठीक है। लैक ओपेरोन को लैक ओपेरोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टोज क्या होता है, एज अ इंड्यूसर, किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है लैक्टोज। तो ओपेरोन पढ़ने से पहले हमें एक बात जाननी है, जैसे ये एक कल्चर मीडियम है, ये क्या है, एक
कल्चर मीडियम, ये मैंने क्या बना दिया, एक कल्चर मीडियम बना दिया। ठीक है, इस कल्चर मीडियम में मैंने रख दिया किसको, बैक्टीरिया को। इसमें किसको रख दिया है, बैक्टीरिया को रख दिया है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा इसका डीएनए। ठीक है, और जो कल्चर मीडियम है इसमें मैंने डाल दिया क्या, लैक्टोज। ठीक है, ये जो लैक्टोज है ना, इस लैक्टोज को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज यहाँ से किस में जाना चाहिए, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में जाना चाहिए, तभी तो वो उसे यूज कर पाएगा ना। हमने कहाँ डाल दिया इसको, कल्चर मीडियम में लैक्टोज को डाल दिया। ठीक है, लैक्टोज को क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिज्म में यूज करता है कौन, बैक्टीरिया। तो लैक्टोज को मीडियम से कहाँ जाना पड़ेगा, बैक्टीरिया की सेल में। तो लैक्टोज को बैक्टीरिया की सेल में भेजने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा, परमिएज एंजाइम, जो क्या करेगा, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकेगा कौन, बैक्टीरिया। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड कौन कौन से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कौन से मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करेगा कौन, लैक्टोज को कौन करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो हमें इसमें ये एंजाइम भी डालना होगा। अब ये एंजाइम भी इसके अंदर जाए, उसमें कौन हेल्प करेगा, परमिएज एंजाइम। कौन हेल्प करेगा, परमिएज। अब ग्लूकोज है, लैक्टोज गया इसके अंदर, ग्लूकोज बन गया, गैलेक्टोन्स बन गया, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को यूज कर लेगा। ठीक है, ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उस एनर्जी को क्या करेगा, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम में ले लेगा। जब ग्लूकोज कम होगी तो वापस से लैक्टोज क्या होगा, ये और इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ओपेरोन में हम पढ़ेंगे कि कौन सा जीन ये एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, और उन एंजाइम का रेगुलेशन कैसे होता है, उन जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, ओपेरोन में। तो ओपेरोन होता क्या है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जीन इन ए सिंगल यूनिट टू एक्सप्रेस जीन। जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है जीन का, एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में वो कैसे काम करते हैं, उनका किस तरीके का अरेंजमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेरोन। और ओपेरोन के बारे में किन्होंने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। किन्होंने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड। तो पहली बात हम क्या बोलेंगे, गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जीन इन ए सिंगल यूनिट। ओपेरोन होगा क्या, अरेंजमेंट ऑफ जीन इन ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में जीन का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ओपेरोन कहलाता है। ओपेरोन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, किस पे बेस होते हैं कि हम किसको एज ए सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे ओपेरोन कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के। तो लेकिन यहाँ हम किसको पढ़ेंगे, लैकोपेरोन को। लिख देती हूँ नाम, टाइप्स ऑफ ओपेरोन। टाइप्स कौन कौन सा होगा, वेल ओपेरोन। वेल ओपेरोन कब बोलेंगे, जब इसमें क्या यूज करेंगे हम, वेलिन। ठीक है, टीआरपी ओपेरोन कब बोलेंगे, जब हम किसको यूज करेंगे, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन। ठीक है, अग और हिस ओपेरोन कब बोलेंगे, जब हम किसको यूज करेंगे, हिस्टिडीन। लैक ओपेरोन तो पता ही है, जब किसको यूज करेंगे, लैक्टोज। और भी जो भी हो लिख देना, लेकिन हमारे काम का सिर्फ क्या है, लैक ओपेरोन।
आज कैसी है ठंड? बहुत कम है ना? हम्म। हम्म। कितनी गर्मी हो रही है ना। हम्म। लू चल रही है बाहर। लू चल रही है ना। कहते कम है। आज तो ऊपर से वो गिर रहा है पानी। चलें बेटा? लिख लिया? कितना टाइम लगाते हो? अच्छा, हाथ काम नहीं कर रहे? चलें बेटा आगे? नो मैम। पढ़ना है कि नहीं लैक ओपेरोन आज पूरा? तो देखो बेटा जी, अरेंजमेंट कैसा होता है इसमें जीन का। एक बात बताओ मुझे, प्रोकैरियोट में जो सिस्ट्रोन होता है, जीन जो होता है, वो कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक कि पॉलीसिस्टोनिक? वेरी गुड, मोनोसिस्टोनिक। इस तरीके का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? जीन का। ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर। ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर। एनसीईआरटी कहता है आई का मतलब इनहिबिटर होता है, नोट इंड्यूसर। आई का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रिप्रेसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिप्रेस करने को भी रोकना बोलते हैं, इनहिबिट करने को भी क्या बोलते हैं? रोकना बोलते हैं। तो इनहिबिटर जीन, प्रमोटर जीन तो पता है क्या होता है? कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसके अपस्ट्रीम रीजन पे जो प्रमोट होता जो साइट प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है, पता है। इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन क्या करेगा? ये क्या करेगा? फोम प्रोटीन। क्या बनाएगा? फोम। कौन सी प्रोटीन? इनहिबिटर प्रोटीन। क्या बनाएगा ये? इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। और ये जो प्रोटीन होती है इसका काम क्या होगा? ये प्रोटीन डिसाइड करेगी कि
आगे प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। प्रमोटर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। आई जीन को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर जीन या फिर रिप्रेसर जीन बोलते हैं। इनहिबिटर जीन या फिर रिप्रेसर जीन, ये क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम इनहिबिटर प्रोटीन या फिर क्या बोल सकते हैं, कौन सी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बोल सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि आगे प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि ये प्रोटीन किसके साथ बाइंड होता है। अगर ये इंड्यूसर के साथ बाइंड होगा तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अगर ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो गया तो क्या होगा, प्रोसेस रुक जाएगा। ये भी क्या है, प्रमोटर जीन। ये भी क्या है, प्रमोटर। अब तुम बोलोगे दो प्रमोटर क्यों है इसमें, देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे प्रमोटर, फिर यहाँ पे जीन, फिर बीच में जगह छोड़ रखी है, फिर प्रमोटर लिखा है। ठीक है, ऐसा क्यों, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये है। इसका टर्मिनेटर साइट तो एनसीईआरटी ने शो नहीं किया है और इसका भी टर्मिनेटर साइट शो नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये है। ठीक है, अब देखो ये भी प्रमोटर है किसका, इस स्ट्रक्चरल जीन का। ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटर जीन। ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या करेगा बेटा जी, अरे ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना किसको, प्रोसेस को। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑपरेट करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटर जीन। कैसे ऑपरेट करेगा, ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है वो आके इसके साथ क्या हो सकती है, बाइंड हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर जीन जो होता है वो अटैच हो सकता है, अटैच विद किसके साथ, इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन। इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ क्या हो सकता है, ये अटैच हो जाएगा, हो सकता है, क्या होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ZYA, ये जो पूरी यूनिट है ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। और प्रोकैरियोट में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है, जब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। एक स्ट्रक्चरल जीन से डिफरेंट डिफरेंट की प्रोटीन बनती है, उसको क्या कहेंगे हम, पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो जेड यहाँ से अलग बनेगा, वाई से अलग बनेगा, ए से अलग बनेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल जीन से डिफरेंट प्रोटीन बनेगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, पॉलीसिस्टोनिक जीन बोला है। समझ आ गया। तो ऐसा सा अरेंजमेंट होता है जीन का, पहले प्रमोटर होता है, फिर इनहिबिटर जीन होता है जो इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है, फिर दोबारा से प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर जीन होता है जहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन क्या हो सकती है, अटैच हो सकती है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है। और प्रोकैरियोट में स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब एक से ज्यादा टाइप की प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तीन जीन है, कौन कौन सा, ZYA। कौन सा क्या करेगा वो हम आगे वाली स्लाइड पे लिखेंगे, इस पे जगह नहीं है। Regulation of Peron by repressor is referred to negative regulation। जो रेगुलेशन होता है ना रिप्रेसर प्रोटीन से, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होके इस प्रोसेस को क्या करती है, रोकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। लाइकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। ये क्या होता है, लाइकोपेरोन पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है,
बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। अगर ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये ऑपरेटर से जुड़े, ठीक है, फिर भी प्रोसेस ना रुके, ठीक है, मतलब चलता रहे, तब वो क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, ठीक है। उसमें वो ऐसा कब होगा, जब इसके साथ कुछ और आके जुड़ेगा प्रोटीन के साथ, वो तो बहुत आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे। नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे क्या बताना है, नेगेटिव ही बताना है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे जो बताया हुआ है ना कि ऑपरेटर से जब बाइंड होगी तो ये क्या करेगी, प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है, इसलिए क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होके प्रोसेस को कंटिन्यू रखे तो क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। उसके बारे में नहीं जानना है कि कैसे करता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क जानना है क्या होता है। कई कई टीचर बोल देते हैं कि स्विच ऑन कंडीशन को वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, स्विच ऑफ को नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी सच में स्टार्ट हो गई, मेरे अंगुलियों में स्वेलिंग आने लगी। हाँ, 10 दिन में तो खत्म हो जाएगी। ट्यूशन पता है मुझे, याद है, पूछूंगी मैं। कौन सा पढ़ के आए हो, प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम को हमेशा प्लांट चैप्टर बोलता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या था, ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन लेके आओ फिर बताओ, हम बता देंगे। चलें आगे। लिख लिया सबने? बड़ा धीर, अच्छा, समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी दिक्कत, जम गए हैं ना तुम्हारे हाथ। मुझे लग नहीं रहा है इस स्पीड से लैक ओपेरोन भी कंप्लीट हो पाएगा आज की क्लास में। लैक ओपेरोन के बाद में एचजीपी है ना, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2 दिन का और बचा है हमारा चैप्टर। इस पे लगती है गर्मी, जिसको भी ठंड लग रही है वो यहाँ आके खड़ा हो जाए, नहीं लगेगी। चलें आगे। अब देखो बेटा, जेड जीन क्या बनाएगा, वाई क्या बनाएगा और ए क्या बनाएगा, लिखें। तो जो जेड जीन होता है ना बेटा, जेड जीन बनाता है क्या, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। फॉर्म बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा, बताओ, अभी तो बताया था, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, मतलब डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोसैकेराइड में। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कौन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, किसको, लैक्टोज को। कौन, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो बनता किससे है, जेड जीन से। वाई जीन क्या बनाएगा, परमिएज एंजाइम। क्या बनाएगा, परमिएज एंजाइम। और परमिएज एंजाइम क्या करेगा, फॉर्म परमिएज एंजाइम। अभी बताया था बेटा मैंने, परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल फॉर लैक्टोज एंड
बीटा गलेक्टोसिडेज। लैक्टोज और बीटा गलेक्टोसिडेज के लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कौन, वाई जीन। वाई जीन क्या करेगा, इंक्रीज permeability of membrane, permeability of membrane of bacteria, membrane of bacteria for lactose and beta galactosidase। लैक्टोज और बीटा गलेक्टोसिडेज के लिए क्या करेगा, परमेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब इसके बाद कौन सा जीन है हमारे पास, ए जीन। ए जीन क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा एंजाइम बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। होम ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, बीटा गलेक्टोसिडेज एंजाइम पे क्या ऐड करता है, एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बीटा गलेक्टोसिडेज की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या करेगा, ऐड एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप एट बीटा गलेक्टोसिडेज एंजाइम। चलो उठ जाओ तुम, मुस्तकीम, स्टैंड अप। बेटा स्टैंड हो। अच्छा लिख रहे हो, झूठ बोल रहा है। हाँ स्टैंड, मतलब सॉरी स्टैंड अप। बेटा उठ जाओ। क्या, क्या बचा है, उठो। मैं तो लास्ट में नहीं पूछूंगी, उठ जाओ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक बता दो मेरे को। और वेरी गुड। चलो ये बताओ, एल्गी के यूज बता दो। बता दोगे तो मुझे पता है। किसको, क्लोरा नहीं, क्लोरेला। और हाँ तो मतलब ऑप्शन में आएगा ना लिखा। हाँ क्लोरेला, और ये दिख रहा है थप्पड़, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एल्गी है। स्पाइरो गायरा एल्गी है, लेकिन वो फूड में यूज नहीं होता। क्लोरेला लेमिनेरिया सार्गेसम, है ना। चलो ये बताओ,
अगार अगार किससे ऑब्टेन होता है? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से ऑब्टेन होता है। रेड एल्गी के एग्जाम्पल बता दो। पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। नॉन मोटाइल, बोथ मेल एंड फीमेल आर नॉन मोटाइल इन विच एल्गी? ऑप्शन दे रही हूं मैं। नहीं, फ्यूकस वोल्वोक्स में बोथ मेल एंड फीमेल नॉन मोटाइल नहीं होते, उसमें फीमेल नॉन मोटाइल होती है, मेल मोटाइल होता है। मैंने बोला कि बेटा रुक जाओ, ठंड रखो, मैंने कहा मैं ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन ऑप्शन फ्यूकस वोल्वोक्स, बोथ 1 and 2 एंड पोरफायरा। अब तो बता ही देगा, क्योंकि मैंने बता दिया वोल्वोक्स और फ्यूकस तो होगा नहीं, तो क्या होगा? पोरफायरा। पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का। बैठ जाओ, बाकी दूसरे ब्रेक में। हाँ, स्पाइरुलिना क्या है पहले तो ये बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो एल्गी नहीं है ना, वो साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा में आता है। ये तो इस एनसीईआरटी में भी लिखा है कि स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको पहले एल्गी में रखा जाता था, लेकिन अब इसको किस में रखा जाता है? मोनेरा में रखा जाता है। चलें आगे, इतना समझ आ गया? अरे इतना समझ आया? लैकोपेरोन में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस इतना बताया है कि जीन का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे है। पीपोजया, पहले पी बोले तो प्रमोटर, आई बोले तो इनहिबिटर, जो क्या बनाएगा? इनहिबिटर प्रोटीन या फिर रिप्रेसर प्रोटीन, फिर वापस से प्रमोटर, फिर ओ बोले तो ऑपरेटर, ऑपरेटर पे इनहिबिटर प्रोटीन क्या कर सकता है? बाइंड हो सकता है। फिर स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाएगा। पॉलीसिस्टोनिक में 3 जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में भी 3 जीन है। कौन कौन? जेड वाई ए। जेड क्या बनाएगा? बीटा गलेक्टोसिडेज। बीटा गलेक्टोसिडेज क्या करेगा? तोड़ेगा किसको? लैक्टोज को। किसमें? ग्लूकोज और गलेक्टोज में। वाई क्या बनाएगा? परमिएज। परमिएज क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। किसके लिए? लैक्टोज और बीटा गलेक्टोसिडेज के लिए। ए क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाएगा, जो क्या करेगा? बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम पे एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेगा। इतना समझ आया? इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा? नो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं स्विच ऑन कंडीशन और स्विच ऑफ कंडीशन। अगर हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कैसे काम करता है ओपेरोन? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, सबसे पहली बात, इंड्यूसर का मतलब क्या है? जो इस प्रोसेस को इंड्यूस करेगा, मतलब इसको इंड्यूस का मतलब प्रोसेस को करवाएगा, कंटिन्यू जारी रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसर। लैक ओपेरोन में इंड्यूसर की तरह काम करता है कौन? लैक्टोज। कौन काम करेगा? लैक्टोज। तो इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? इंड्यूसर है कौन? लैक्टोज। लैक्टोज भी हो सकता है और एलोलैक्टोज भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। ठीक है, वैसे तो लैक्टोज ही पूछेगा। अगर ऑप्शन में एलोलैक्टोज भी हो तो दोनों में से किसको ज्यादा प्रीफर करता है बैक्टीरिया? एलोलैक्टोज को, क्योंकि इसका तोड़ना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी, कैसे होता है प्रोसेस। तो ये हमारे पास क्या था? जीन का अरेंजमेंट कैसे था बताओ? पहले P, फिर I, फिर P, फिर O, फिर Z, फिर Y, फिर A। ओके, अब क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये जो I जीन है, इससे क्या बनेगा? mRNA। क्या बनेगा? mRNA। पहले जीन डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन।
कौन सी प्रोटीन बनेगी इससे? रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो जीन है ना, आई जीन, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है, मतलब ये हमेशा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और ये नहीं होता, मतलब जब जरूरत होगी तभी बनाएगा। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव वो होता है जो हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और ये स्मार्ट होता है, मतलब जब जरूरत है तभी प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको स्मार्ट जीन भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? रिप्रेसर प्रोटीन बना तो ये क्या है हमारे पास? रिप्रेसर प्रोटीन। हमारे अब कौन आ गया? इंड्यूसर प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। यहाँ पे कौन है? लैक्टोज। अगर लैक्टोज है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इसको लैक्टोज से भी लगाव है, इसको ऑपरेटर से भी लगाव है, ठीक है, ये इसको दोनों से लगाव है, ये दोनों के साथ बाइंड हो सकती है, लेकिन इसको ज्यादा लगाव किससे है? लैक्टोज से। जब लैक्टोज और ऑपरेटर दोनों है तब ये किससे बाइंड होती है? लैक्टोज से। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गई? बाइंड हो जाएगी लैक्टोज के साथ, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। अब ये अपना काम नहीं करेगी। जब ये इसके साथ बाइंड हो गई लैक्टोज प्रोटीन तो ये क्या बन गई? इनएक्टिव हो गई। ये क्या हो गई? इनएक्टिव, मतलब अब ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? प्रमोटर साइट पे आके कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज, है ना। आरएनए पॉलीमरेज ही तो क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे सॉरी, प्रमोटर पे आके कौन जुड़ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन क्या करवाएगा? स्टार्ट करवाएगा। ये आगे बढ़ेगा तो इसे कोई बैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ी नहीं है। फिर आगे बढ़ेगा तो इससे क्या बनाएगा? एमआरएनए। एक एमआरएनए किससे बनवाएगा? इससे। एक एमआरएनए इससे। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो इससे क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है। इससे भी क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक। और इससे भी क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब देख रहे हो ना, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन से कितनी प्रोटीन बनी है? 3 प्रोटीन बनी है, इसलिए ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। इससे क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। इससे क्या बनेगा? परमिएज। और इससे क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। इससे क्या बन गया? ट्रांस एसिटाइलेज। और बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? कंप्लीट। अगर लैक्टोज है तो क्या होगा? इतनी बात समझ आई? अरेंजमेंट समझ में आया? इनहिबिटर क्या बनाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से क्या हो गई? बाइंड हो गई। अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकती, इसका काम खत्म यहाँ पे। अब ऑपरेटर खाली है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ट्रांसक्रिप्शन का। इससे क्या बनेगा? एमआरएनए। इससे भी एमआरएनए, इससे भी एमआरएनए। इस एमआरएनए से प्रोटीन बनी, इससे प्रोटीन बनी, इससे प्रोटीन बनी, ठीक है। इस प्रोटीन से बीटा गैलेक्टोसिडेज, इससे परमेज, इससे प्रोटीन। बीटा लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या कर देगा? लैक्टोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लैक्टोज टूटेगा तो लैक्टोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब अब इंड्यूसर क्या हो गया? कम हो गया। तब क्या होगा? पहले ये बनाओ। प्रोटोनिमा किस में पाया जाता है? एंजाइम बनते हैं प्रोटीन से।
बीटा गैलेक्टोसिडेज इस जेड जेड जीन से जो प्रोटीन बनी है उससे बनेगा, वाई से जो प्रोटीन बनी है उससे परमेज बनेगा, ए से जो प्रोटीन बनी है उससे ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। बताओ प्रोटोनिमा किस में होता है? तुम क्यों बोल रहे हो? बताओ, इतना बता दो, प्रोटोनिमा हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? क्यों? किसने कहा प्रोटोनिमा गैमीट है? ऐसे देख भी नहीं सकती मैं। दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। चलो ये बताओ, प्रोथेलस किस में होता है? वो कैसा होता है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? अच्छा, वो हैप्लॉइड क्यों होता है? गैमीट नहीं है। और कुछ भी बोल दो, जाइगोट है ऐसे बोल दो। स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से स्पोर बना जो कैसा था, हैप्लॉइड था। और वो स्पोर डेवलप होके क्या बनाया, प्रोथेलस बनाया। हैप्लॉइड स्पोर से बन रहा है, इसलिए हैप्लॉइड है। और क्या क्या करेक्टर होता है इसका, प्रोथेलस का? अच्छा, ये इसका नैरो जियोग्राफिकल रीजन में रेस्ट्रिक्टेड होने का क्या? अच्छा, चलो उसका एग्जाम्पल बता दो लाइकोप्सीडा का। और इक्विसिटम किसका एग्जाम्पल है? याद पढ़ के है बच्चा। पाइनस में स्टेम ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड? मोनोसियस कौन होता है, साइकस की पाइनस? लिख लिया बेटा? देखो, ऑलवेज हेट्रोस्पोरस, ऑप्शन देती हूँ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। विच ऑफ फॉलोइंग have which of following have always heterosporous condition? देखना नहीं है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। सिलेजिनेला साल्विया मोस्ट ऑफ तो नहीं होते ना, कुछ होते हैं, बहुत कम होते हैं जिसमें सब भी हमेशा ही हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाएगी। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, एनजीओ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी। जिम्नो और एनजीओ दोनों में ही होता है, जिम्नो होता है। अभी क्लास भी तो पढ़ानी है, साथ साथ दोनों काम करने हैं। लिख लिया बेटा सबने? है? लिखो लिखो। वो लिख रहा है क्या, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सजल? सजल सजल? सेजल नहीं, सजल। बेटा सजल थोड़ा जल्दी लिखो। देख लिया? तो ये समझ आ गया, जब इंड्यूसर होगा, लैक्टोज होगा और एलोल लैक्टोज होगा, तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर लेगा, बीजी कर देगा। और ये हमारा प्रोसेस जारी रहेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। अगर इंड्यूसर नहीं है तो क्या होगा, इंड्यूसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया, किसने, बैक्टीरिया ने यूज कर लिया, तो अब ये है नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर की अब्सेंस में क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है।
तो जीन का नाम बताओ। पी आई पी ओ जेड वाई ए। ठीक जी। आई से क्या बनेगा? ये इससे तो हमेशा बनेगा ना, मैंने बोला था ये जीन हमेशा काम करता रहता है। क्या बनाएगा ये? mRNA। क्या बनाएगा? mRNA। mRNA से क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बना? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या लैक्टोज है? नहीं है। लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तो रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर के साथ जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर किसके साथ हो बाइंड हो गया? ऑपरेटर। तो रिप्रेसर प्रोटीन इस बार क्या होगा? बाइंड विद ऑपरेटर। अब ये एक्टिव है, अब ये इनएक्टिव नहीं हुई है, तो ये ऑपरेटर के साथ जाके क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज इस बार भी आके जुड़ेगा, वो तो अपना काम करेगा ना। प्रमोटर साइट पे कौन आके जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को स्टार्ट तो करवाएगा, लेकिन जब आगे मूव करेगा तो बीच में इसे क्या मिलेगा? बैरियर। कौन? इनहिबिटर प्रोटीन इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया तो क्या एमआरएनए बनेगा? एमआरएनए नोट फॉर्म्ड। एमआरएनए ही नहीं बना तो क्या ट्रांसलेशन होगा? ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन नोट फॉर्म। प्रोटीन नहीं बनी तो क्या एंजाइम बन पाएंगे? एंजाइम भी नहीं बने, तो प्रोसेस क्या हो गया? रुक गया। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? स्विच ऑफ कंडीशन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। और पहले वाले को क्या बोला था? स्विच ऑन कंडीशन। लिख देना उसमें, मैं भी लिख, क्या कर रही हूँ मैं, इसमें लिख देना स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन। जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो स्विच ऑन है। ठीक है। और जब इंड्यूसर एब्सेंट है तो स्विच ऑफ है। हम्म। अरे ऑपरेटर पे नहीं, प्रमोटर पे लगाया था। मैं पहले इधर लगा रही थी, फिर मैंने वो एरो इधर कर दिया था। बोला भी था मैंने। ये जलने की बदबू क्यों आ रही है ना? कोई नहीं जल रहा, पॉलीथीन वगैरह जल रहे हैं कुछ। प्रमोटर पे लगाओ बेटा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे मैंने बोला था, तुम बस लिखते हो, सुनते नहीं हो। पोलन ग्रेन को रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? पोलन ग्रेन को गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं जिम्नोस्पर्म में? तुमने लिखा है तो मैंने इसी से पूछ लिया। तुम बताओ। हम्म। इसमें पोलन ग्रेन कुछ ही सेल स्टेज में होता है, एक या दो सेल स्टेज में हो। इससे पहले जो गैमेटोफाइट था, प्रोथेलस था, प्रोटोनीमा था, वो मल्टी सेलुलर था, थैलस लाइक था। ठीक है। लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन में दो सेल होंगे, दो से ज्यादा सेल, दो या तीन सेल होंगे। मतलब सेल के नंबर क्या हो गए हैं यहाँ पे? रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं। हाँ। हाँ, सेल के नंबर रिड्यूस हो गए, इसलिए इसको रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या नहीं समझ आया? बताओ। लैक्टोज पूरा कंज्यूम नहीं होता है। पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो फिर
एक कंसंट्रेशन होती है उससे कम हो गया, ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन उससे बाइंड नहीं करेगा, तो फिर वो किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आगे वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। हाँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब दो कंपटीशन होता है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उससे जुड़ जाएगा। ये हमेशा बनता रहेगा, बताया ना, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है ये। दो तरीके के जीन होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होता है जो हमेशा प्रोडक्ट बनाता रहे, और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव तब बनाएगा जब जरूरत हो। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में किस में फूड स्टोर रहता है? वेरी गुड। ये बताओ, लेमिनेरियन और मैनिटोल क्या है? लेमिनेरियन और मैनिटोल हैं क्या? ब्राउन एल्गी में फूड स्टोर तो है, लेकिन ये क्या है? प्रोटीन है, फैट है, क्या है? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसी। पाइरिनोइड क्या होता है? किसमें प्रेजेंट होता है ये? क्लोरोफाइसी में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? पाइरिनोइड, जो प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं। वेरी गुड। ये समझ आ गया? लैकोपेरोन। तो ओपेरोन में हमने क्या पढ़ा? ओपेरोन में हमने ये बोला कि ओपेरोन के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। किन्होंने? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। ओपेरोन होता क्या है? अरेंजमेंट होता है जीन का एक सिंगल यूनिट, मतलब जब बहुत सारे जीन एक सिंगल यूनिट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? ओपेरोन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे मिलके एक ही काम करते हैं, एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ओपेरोन कहते हैं। ओपेरोन अलग अलग टाइप का होता है कि हम कौन से सबस्ट्रेट को काम में ले रहे हैं। यहाँ हम किसको काम में ले रहे हैं? लैक्टोज को काम में ले रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? लैकोपेरोन। क्या हो गया? लैकोपेरोन। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इसमें किसकी तरह काम करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है। मतलब अगर लैक्टोज है तो प्रोसेस क्या होगा? इंड्यूस होगा, मतलब चलता रहेगा। अगर लैक्टोज नहीं है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इंड्यूस कौन करवा रहा है? लैक्टोज। तो उसको क्या बोल दिया? इंड्यूसर। लैक्टोज का ही एक आइसोमर फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलोलैक्टोज। अगर लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों हो तो ज्यादा प्रीफर किसको करेगा बैक्टीरिया? एलोलैक्टोज को प्रीफर करेगा। ठीक है, इसमें जो जीन का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। प्रमोटर का काम पता है? स्टार्ट करेगा। इनहिबिटर जीन क्या करता है? इनहिबिटिंग प्रोटीन या फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ऑपरेटर जीन क्या करता है? बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है किसको? रिप्रेसर प्रोटीन को। जेड जीन क्या करता है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है। वो एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। वाई जीन क्या करता है? परमिएज एंजाइम बनाता है, जो क्या करता है? परमिएबिलिटी बढ़ाता है मेम्ब्रेन की। किसके लिए? लैक्टोज और बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए। ए जीन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप को जोड़ता है किस पे? बीटा ग्लैक्टोसिडेज पे, जिससे उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा? मैंने बोला कि दो तरीके के जीन होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होता है? जो हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाए। और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वो जो जरूरत पड़ने पे प्रोडक्ट बनाए। तो आई जीन, इनहिबिटर प्रोटीन जो है, आई जीन हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, चाहे स्विच ऑन कंडीशन हो चाहे स्विच ऑफ कंडीशन हो, रिप्रेसर प्रोटीन तो हमारे पास बनेगा ही। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बन गया।
कब? हमेशा बनेगा। अब क्या है, लैक्टोज अब मीडियम में है, ठीक है, लैक्टोज की एक कंसंट्रेशन, अभी देखो जो इनहिबिटर जीन है ना, ये क्या है, लैक्टोज से भी बाइंड है और ऑपरेटर से भी बाइंड है, ठीक है, तो दोनों में क्या है, कंपटीशन, कंपटीशन में जीतेगा कौन, जो ज्यादा होगा। अगर लैक्टोज ज्यादा है मीडियम में, तो इनहिबिटर प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो गया, लैक्टोज के साथ बाइंड हो गया, और वो क्या हो गया, इनएक्टिव। ऑपरेटर अभी क्या है, खाली है, तो वो प्रोसेस को क्या करवाएगा, ऑपरेट करवाएगा, तो हमारे पास एमआरएनए बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा और एंजाइम बन जाएगा। एंजाइम ने क्या किया, लैक्टोज को तोड़ना स्टार्ट किया, ग्लूकोज को उसने यूज करना स्टार्ट किया, किसने, बैक्टीरिया ने, अपने मेटाबॉलिज्म में, वही रेस्पिरेशन वगैरह जो जिसमें भी काम करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब लैक्टोज क्या हो गया, कम हो गया, लैक्टोज एकदम से खत्म नहीं होता है, क्या हो गया, कम हो गया। अब लैक्टोज कम हो गया, उतनी कंसंट्रेशन उसकी नहीं है, तो रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने स्विच ऑफ बोल दिया, उसको स्विच ऑन बोल दिया। अब एक बात होती है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, क्या बोलते हैं, लैक ओपेरोन क्या है, नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होके प्रोसेस को कंटिन्यू होने दे। देखो इसमें क्या था, लैक ओपेरोन में यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा है। कौन सा रेगुलेशन पढ़ा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होके इस प्रोसेस को क्या कर रही है, रोक रही है। ये कौन सा रेगुलेशन हुआ, नेगेटिव रेगुलेशन। अगर ऐसा होता कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होने के बाद भी ये प्रोसेस क्या रहे, कंटिन्यू चलता रहे, तब इसको हम क्या बोलते, पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लैक ओपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है और नेगेटिव भी शो करता है। पॉजिटिव रेगुलेशन होता क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन लिखना था ना, पॉजिटिव रेगुलेशन, हाँ स्कोप के बाहर, सिलेबस में नहीं है हमारे। पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है, व्हेन इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, बाइंड विद ऑपरेटर टू स्टार्ट प्रोसेस, ठीक है। ये रेगुलेटर जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो ऑपरेटर से प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बाइंड हो, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। और नेगेटिव रेगुलेशन क्या करें, क्या बोलेगा, नेगेटिव रेगुलेशन क्या होगा, इनहिबिटर प्रोटीन इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, बाइंड विद ऑपरेटर टू स्टॉप प्रोसेस। और लैक ओपेरोन क्या करता है, दोनों ही शो करता है। लैक ओपेरोन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरोन में कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बोलो बेटा, आया समझ में, बोलो बोलो बोलो।
हाँ, आगे बोलो तो, लाइन तो बोलो। लैक्टोज क्या करता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज बनाता है। गलेक्टोज कब यूज करेगा बैक्टीरिया? जब उसके पास ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियम में अगर ग्लूकोज नहीं है तो हम क्या डालेंगे? लैक्टोज डालेंगे, क्योंकि लैक्टोज ही किसका सोर्स है? ग्लूकोज का सोर्स है। वही तो बोल रहा है। क्लास में हूँ सर, अभी मैं बाद में बात करती हूँ। आज हैप्पी न्यू ईयर कैसे याद आ गया? काम, काम होता है ना इंसान को। एनसीईआरटी ने एक ही बात 3 3 बार बोली है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की कोई लाइन समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, पूछने पे कोई मनाही नहीं है। आराम से बताया जाएगा, तुम्हें समझाया जाएगा। इसको पहले नोट्स से पढ़ना, फिर एनसीईआरटी से पढ़ना। फिर भी नहीं समझ आए तो कल की क्लास में पूछ लेना मेरे से। ठीक है, कल क्लास है ना? ठीक है, तो कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना, पढ़ के आना बेटा। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, लैकोपेरोन ही पढ़ाया है, इतना धीरे धीरे पढ़ाया है क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने स्लो स्लो पढ़ाया है। ठीक है, कल हम एचजीपी पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।